अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर न्यूज 24 की एक खास पेशकश आप देख रहे हैं। वोटिंग जारी है, वोटिंग की गिनती भी जारी है। कुछ जगह अभी वोटिंग मुकम्मल हो रही है और कई जगह वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है और 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। उनमें से 270 जो जीत गया वो राष्ट्रपति बन जाता है। ये अमेरिका का सिस्टम है और वहां पर हमारे सिस्टम से अलग एक जो बात है जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है, वहां 50 राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं। अब किसी राज्य में 55, किसी में 18, किसी में 29 इलेक्टोरल वोट्स हैं और वहां पर सिस्टम क्या होता है, विनर टेक्स ऑल। आप 55, कैलिफोर्निया में जैसे 55 वोट हैं, आप 28 जीत गए तो 55 की 55 आपके खाते में आ जाती हैं। यह आपको समझने की जरूरत है। और वहां पर कुछ परंपरागत इलाके हैं कि भाई यहां तो रिपब्लिकन ही जीतेंगे, यहां पर डेमोक्रेट ही जीतेंगे, और कुछ है स्विंग स्टेट्स जिन पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। वो तय करेंगे कि फिर से बनेगी ट्रंप सरकार या जो बाइडेन बनने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। और इस वक्त जो ये 270 का जादुई आंकड़ा है उसमें से 122 वोट हासिल कर लिए हैं जो बाइडेन ने। 122 वोट जो बाइडेन ने, 92 पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अभी लगभग 30 वोटों का फासला है, लेकिन यह फासला किसी भी वक्त मिट सकता है और इसके लिए कुछ स्विंग स्टेट्स की बात आपको बताना जरूरी हो जाती है। फ्लोरिडा 29 सीटें हैं, फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना रखी है। जॉर्जिया 16 इलेक्टोरल वोट हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना रखी है। तो फ्लोरिडा, मिशिगन, जॉर्जिया, वर्जीनिया ये इलाके हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना रखी है, जबकि न्यू हैम्पशायर, नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, पेंसिल्वेनिया यहां पर बढ़त बनाई हुई है जो बाइडेन ने। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है संजीव, टेक्सास में जहां पर जो बाइडेन लगातार बढ़त बनाए हुए थे, अब बढ़त बना ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए ये इसीलिए ये आंकड़े बड़े ध्यान से गौर करके हमें समझने होंगे और इनका विश्लेषण करना होगा। जी हाँ, देखिए लगातार जो हम पा रहे हैं कि जितने भी स्विंग स्टेट जिनको आप कह रहे हैं, निर्णायक राज्य जो हैं, वो निर्णायक राज्य जो हैं वो वैसे तो 16 गिने जा रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इसमें 2 राज्य जिन पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी, या 3 राज्य, उसमें एक तो फ्लोरिडा है, दूसरा है टेक्सास और तीसरा है पेंसिल्वेनिया। अब फ्लोरिडा के बारे में जैसे कि हम लोगों ने पहले बात किया है, जो फ्लोरिडा जीता वो अमेरिका का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। ये परंपराएं हैं, अब ये परंपरा है। और देखिए फ्लोरिडा में 48% बाइडेन, 51% ट्रंप, यानी कि यहां पर करीब करीब सारे वोट्स, करीब केवल 8-9% वोट्स काउंटिंग के बचे हैं। 3.5% का फर्क है। तो ये लीड बहुत अब मुश्किल है। और ये जो राज्य है फ्लोरिडा, एक बार फिर से 29 यहाँ के जो वोट हैं वो जाएंगे ट्रंप। और वोटों के लिहाज से 4.25 लाख वोटों का अंतर है। तो ये अंतर अब कम से कम ब्रिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब केवल 8-9% वोट ही काउंट करने रह गए हैं। तो फ्लोरिडा तो गया अब ट्रंप के पास और ये बहुत बड़ी जीत हो गई। लेकिन बात हम जब करते हैं टेक्सास की, क्योंकि टेक्सास में 38 वोट है, 38 इलेक्टोरल वोट बहुत मायने रखते हैं और यहां एकदम बराबर की टक्कर है। एकदम तो मानकर चलिए 0.1% वोटों में और प्रतिशत में, और वोटों में अगर आप देखेंगे 14,000, मात्र 14,000 और 64% वोट्स काउंट हो चुके हैं। हाँ। तो संदीप, यहां ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। और अगर मान लीजिए कि टेक्सास की ट्रंप की तरफ जाता है तो अचानक से 38 वोट उन्हें मिल जाएंगे, 38। सोचिए उसके बाद फिर उनकी लीड कितनी बड़ी हो जाती है। और फिर पेंसिल्वेनिया में जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि बाइडेन बहुत लीड कर रहे हैं, अब तो मैं देख रहा हूं कि फासला बहुत कम हो गया है। 14% वोट काउंट हो चुके हैं और 58% जो हैं वो तो बाइडेन के पक्ष में हैं। लेकिन यह आंकड़ा बढ़ता बढ़ता ट्रंप का 41% पहुंच गया है। 16-17 पर भी था, कभी 16-17 पर था और वो 80 के आसपास थे, और अब वो जो गैप है वो घट रहा है। यानी कि अब ये जो एक्चुअल वोटिंग है, ये वो नहीं जो मेल की गई है। जी नहीं, ये एक्चुअल वोटिंग है, उनकी अभी काउंटिंग नहीं हुई। हाँ, पेंसिल्वेनिया के बारे में ये आप कह सकते हैं। फ्लोरिडा में एक्चुअल वोटिंग और मेल दोनों काउंट हो गई है। पर अब के जो रुझान आ रहे हैं इसमें ट्रंप की स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत हो रही है।